हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज तो सवेरे से ही मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। अभी शुरुआत की है। अभी लगना है सारे जो घर के काम होते हैं उसमें। नाश्ता वगैरह तो हो चुका है, तो घर के कामों में ही लगना है फ़िलहाल तो अब मैं थोड़ी सी हालत अपनी सुधार के आ गई। जस्ट कंघी करने जा रही थी, तो मैंने सोचा लाओ ब्लॉग को थोड़ा आगे फिर से और थोड़ा आगे धक्का दे के बढ़ाऊँ, वरना बढ़ता नहीं वो। तो ऐसा होता है कि सारे कामों के बाद काम के बाद काम। अभी हो जा रहा है फ्री होने का टाइम। तो आज हमको बाहर जाना था, लेकिन बड़ी वाली बेटी के किसी फ्रेंड का बर्थडे आ गया, तो इस करके वो वहाँ चली गई है। जबकि हमको मगरिब में 6:30-7 बजे तक जाना था काम से बाहर, क्योंकि मेरी जो ब्लड रिपोर्ट है, उस दिन जो ब्लड चेक कराया था, तो हमारा काम देखिए ऐसा है कि निकलना होता नहीं, इसे सोचते हैं। अब वो है 6:30 बजे का टाइम और रश बहुत होता है उस दरमियान में, तो हम रश को देख के मतलब निकल नहीं पाते। तो आज मैंने बोला था कि आज तो पक्का चलो। अब वो डॉक्टर भी बेचारी सोचती होंगी कि इन्होंने ब्लड चेक करवाया और अब तक रिपोर्ट नहीं आई, तो मेरे ख्याल से गुस्सा तो करेंगी थोड़ा बहुत। तो आज मैंने बोला था कि नहीं, आज इंशाल्लाह पक्का जाएंगे, हम रिपोर्ट लेकर आएंगे। तो मतलब हर चीज़ का बैलेंस चेक करने के लिए वो रिपोर्ट निकाली गई थी कि क्या है क्या नहीं, बैलेंस चेक कर लें। तो सोचा था कि आज पक्का किया, तो आज फ्रेंड का बर्थडे निकल आया। तो समझा नहीं, मुझे बर्थडे में जाना है, तो मैंने बोला पहले जाओ। फिर अभी छोटी वाली बेटी को भी उसके फ्रेंड के साथ कहीं जाना होगा। इंशाल्लाह उसको तो 2 भरोसा है, उसका होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर मैंने बोला आज भी जाने देते हैं, क्योंकि आप जब मेरे अगले व्लॉग में मैंने बोला था जो कि हम चेक करवा के आए, और इस व्लॉग में तो आप खुद ही हिसाब लगा लेंगे कि कितना टाइम हो गया है, तो डांट तो पड़नी है। तो मैंने बोला चलो जिगर थाम के डांट खाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर अभी वो लोग गए हैं, तो फिर मैंने बोला आज के जाएंगे, फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे फिर, क्योंकि वो टाइमिंग ही 6:30 बजे का है। और ऐसा होता है ना कि शाम में दिन भर बैठता है इंसान, घर में ही होता है, तो एक शाम का ही वक्त होता है जब इंसान टहलने भी निकलता है, मार्केट भी निकलता है, और कहीं जाना हो दोस्त वगैरह के साथ में तो उधर भी निकलता है। जैसे तो दोपहर भर तो धूप रहती है, जैसे मैंने गर्मी का बताया कि गर्मी भी हिसाब होती है। तो गर्मी में तो वैसे भी मैं तो सोच समझ के निकलती हूँ, अक्सर करके शाम में ठंडक में ही निकला जाता है। तो अब मैंने ठंडे टाइम को चुना कि हम जाएंगे, और रिपोर्ट तो भी उससे लेकर आ जाएंगे। खाली तो चलो वो बच्ची को जाना था बर्थडे में, मैंने बोला हाँ तू जाकर आ जा। फिर अब तो वो आएगा, उसका आना होगा इंशाल्लाह 8-9 बजे। तो मैंने फिर ये बोला कि जाने दो, आप कल देखते हैं। उसने बोला कल चलना, मैंने ठीक है कल चलेंगे। तो बस यही, और कुछ भी नहीं। मैं अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक कर रही थी, क्योंकि हूँ घर में, मुझे तो घर में और ठीक ठाक होने में बेजारी आती है। वैसे मैं झिपड़ी से ही होती हूँ, तो इस करके मैं बैठी हुई थी। फिर मैंने बोला लाओ अभी मुझे व्लॉग भी बनाना है और रात तक बनाते रहना है। तो इस रात को तो समझो मुझे मतलब 10 बजे ही नींद आती है, और मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं 10 बजे बराबर नींद आ जाती है और मैं ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाती। कभी कभी तो मेरा ब्लॉग इसलिए रह जाता है क्योंकि मुझे 10 बजे से ही नींद आना शुरू हो जाती है, और वो भी इतनी कि फ़ोन पकड़ने दिल नहीं करता, और फिर मैं उसको जल्दी साइड में कर देती हूँ और पहले सो जाती हूँ। फिर अगर बाद में रात थोड़ी देर बाद अगर खुली, अगर नींद नहीं आई, तो फिर मैं उसको अपलोड भी कर देती हूँ। इससे देखिए आप अक्सर करके मेरे ब्लॉग 12 बजे तक के अपलोड होते हैं। वो जब मैं उठी रहती हूँ ना, मतलब ऐसी नशावर नींद आती है कि जैसे कभी 9:30-10 बजे, और सुबह में आग भी तो जल्दी खुल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्ली के बच्चे वो आँख खुलवा देते हैं सुबह 4 बजे 3 बजे। थोड़ा म्याऊं करेंगे तो फिर आँख खुली जाती है। उनको देखना है कि उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, तो इस मारे तो फिर ऐसा हो जाता है। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि मेरे ब्लॉग जो होते हैं अक्सर अपलोड किए हुए, वो कभी 11:30-12, कभी तो 1 ही बज जाता है ना, हद हो जाती है। तो फिर इस करके आज कहीं जाया भी नहीं गया। चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो जाकर आ जाएंगे, ये काफ़ी है। और रह गया मेरा, तो मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ। खाना वगैरह खा लिया, और आज हमने कॉफ़ी नहीं बनाई है। तो बस अब क्या है, कोई ख़ास काम नहीं है। कपड़े थे वो कल धुल गए, तो आज नहीं, अब कल वापस जमा हम करेंगे और कल फिर धोएंगे उसको। और रह गया अभी तो कुछ ख़ास नहीं, फिर देखती हूँ बस। हाँ, ख़ास ये कि मैं बाल बनाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पोनी बांध लूँ, वही मुझे जमती है।
वही मुझे अच्छा भी लगता है पोनी बांधने के लिए। तो ये मेरा रबड़ जो बहुत झुलझुला सा हो गया है। और ये जो कमीज़ मैंने पहनी है ना, वो भी एकदम लूज़ है और बहुत मज़ेदार है। ये रेड कलर की कमीज़, धुल धुल के इसका कलर थोड़ा सा वो हो गया। ये पुरानी कमीज़ है मेरी, एक 1.5 साल पुरानी होगी। तो माशाल्लाह इतने कपड़े के सेकंड का मौका ही नहीं आता है, तो वो अब जाके निकली है, मतलब 1 साल बाद अब निकली है, तो मैंने अब इसको पहना है। और अब मैं आपके सामने बनाऊंगी एक बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पोनी टेल, और उसमें ही जुड़ा कर दूंगी, क्योंकि मुझे वही एक अच्छा लगता है। ऐसे बाल में मतलब ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा देर में नहीं रख सकती, घर में भी नहीं और बाहर भी नहीं, कहीं ऐसे नहीं खुले नहीं रख सकती बिल्कुल। तो अभी इसको ऐसे ऊपर करके ऐसे बांधूंगी। लोग तो कैसे कैसे रख के जाते हैं, बक्कल लगा के बाल छुट्टे, मुझे बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि मुझे गर्मी ही बर्दाश्त नहीं है, तो ये क्या चलेगा। तो अभी बस थोड़ी देर बात करने के लिए मैं इसको खोल के थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ, आंगी मांग निकाल के। अभी बस इसको जस्ट जल्दी जल्दी कंघी करूँगी, इसको ऊपर कर दूँगी बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं चलेगा ऐसे बाल बिल्कुल खुले रहें। ऐसे इसको बोलते हैं झिपड़े, ये झिपड़े खुले रहें तो मुझे नहीं चलेगा। तो अभी ये मैं कर रही हूँ, देखो आपके सामने भी फटाफट करती हूँ। तो एकदम सिंपल बाल और फटाफट बनेंगे ये इस तरह। सब खाने की रेसिपी बताते हैं, मैं बालों की रेसिपी बता रही हूँ। ये तो बालों की रेसिपी होती है। और मैं सच बताती हूँ कि जब ऐसे आप ऊपर लोगे ना सारे बाल इस तरह ऊपर, मतलब पीछे जो गर्दन होती है गुद्दी, वहाँ से भी ऊपर लोगे ना, इतना अच्छा लगेगा ना आपको, मैं बयान नहीं कर सकती। तो पहले ठंडक लगती है, ठंडक सी लगती है और बहुत मज़ा आता है, ठंडा ठंडा कूल प्लस तो पाउडर लगा लिए। तो इस तरह करते हैं। फिर इधर से मैं ऐसे, ये कुछ नहीं ऐसे बता रही हूँ, कोई बाल की डिज़ाइन वगैरह नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो सीरियसली मत लेना, ये मैं बता रही हूँ कि मैं किस तरह इसको बांधती हूँ। मेरी कैट पे गिर गया हो मेरा कंघा, क्योंकि मेरा कैट जो है पीछे सो रहा था, तो उसके बच्चे पर कंघा गिर गया। ये बाल में है एक जगह गुत्त, और मुझे गुत्त छुड़ाना है, तो मैंने छुड़ाया नहीं, मैंने ऐसे ही बांध दिया, और वो मेरा बच्चा उड़ गया। देखो तो ये हो गया। अब उसको ही मैं पकड़ के जुड़ा कर लूँगी। और जो बच्चे बोल रहे थे, मुझे कल भी बच्चों ने कहा कि मम्मी बाल में कलर कर लो, कलर कर लो। कल मैं तैयार हूँ कलर करने, मुझे बहुत बेजारी आती है कि मैं अभी कलर करूँगी। आप ही बताइए, अभी कलर करूँगी, फिर 1 महीना गुजरेगा, फिर मतलब वाइट वाले निकलेंगे जो निकलने हैं बाल, तो फिर वो निकलेंगे, फिर मैं 1 मंथ बाद कलर करूँगी। तो मतलब इसका मतलब क्या है। फिर हाँ, थोड़ा साल पहले तक कर लेती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि चलो भाई ब्लैक रहें, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि ब्लैक रहें, वो वाइट रहें, वही अच्छा है। तो वो अपनी रियल शक्ल में रहें, वही अच्छा। जिस तरह मैं रियल शक्ल में होती हूँ, उस तरह मेरे बाल भी अपनी रियल शक्ल में होने चाहिए, ऐसा मतलब मेरा बोलना है। तो वैसे आपको मेरी बकवास से बेजारी तो नहीं आती ना? मेरे ख्याल से नहीं आती होगी, क्योंकि सब मुझे पहले बोला करते थे कि पहले कि अभी ये बोलते हैं कि तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगती है बातें, और बहुत फास्ट होती हैं। देखो मेरा बच्चा भाग गया, ओफो भाग गया। ये देखिए, इसमें कहीं गुत्थ है ना, मैंने छुड़वाया नहीं, वो ट्राई करूँगी छुड़वाने का, ट्राई करती हूँ। उसी की वजह से कंघी नीचे गिर गई। ये देखिए, ये बीच बीच में ना, और मेरे बाल एकदम घोड़े की तुम झाड़ू होती ना, झाड़ू पतली, बस वैसे ही हैं। पहले थे स्कूल के ज़माने में सबके अच्छे होते हैं बाल, स्कूल के ज़माने में सभी के बाल अच्छे होते हैं। फिर जब स्कूल छोड़ी, सब कुछ छूट जाता है स्कूल के साथ। स्कूल के दिन ही इतने अच्छे होते हैं, स्कूल के टाइम पे बाल इतने अच्छे होते हैं, स्कूल छोड़ो सब ख़त्म, जिम्मेदारी आ गई। तो स्कूल छूटती हैं बेचारी लड़कियों की, तो ये हाल होता है कि स्कूल छूटी, शादी ब्याह हुआ, जिम्मेदारी आई, सब ख़त्म, बाल भी ख़त्म, खूबसूरती भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो इस करके मैंने अपनी बच्चियों को पूरी आज़ादी दी है कि जो मतलब हम घर पे बैठे रह गए डर के, ये डांटेगा, वो डांटेगा, तो मैंने तो बिल्कुल नहीं डांटा। और मेरी बच्चियों को दोनों को इतनी आज़ादी है, आप फ्रेंड्स के साथ, सहेली के साथ घूमने जाओ आओ, जो भी कुछ है, डांट फटकार बिल्कुल नहीं। क्योंकि
शादी के बाद में ये हाल होता है। मतलब आपकी एज कहाँ चली जाती है, मतलब औरतों की ये नहीं पता चलता। फिर जब होश आता है, जब इंसान संभलने के लायक होता है, फिर वो याद करता है कि इतनी सर आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने तो अब से 1-2 साल पहले मतलब आईने में अपनी शक्ल देखी। क्योंकि मैं पहले इतनी फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि मैं सिलाई वगैरह का काम करती थी अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, तो इतनी फुर्सत ही कभी नहीं मिली कि मैं शीशे में अपने आप को देखूं। सवेरे से बैठी थी 6 बजे से सीने के लिए कपड़े, सबके ऑल ओवर सबके कपड़े सीखती थी, जो भी लेकर आता था। तो उस पर ही पहले मेरा घर मैं चलाती थी, कोई नहीं था देने वाला। तो ऐसा होता था कि 6 बजे से बैठी थी, अब रात को 1 बजे 12 बजे, क्योंकि उठती थी 11 बजे ऐसे टाइम पे, तो कभी शक्ल देखने का मौका ही नहीं मिला। और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर फिर नाश्ता पानी बच्चों के लिए तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, फिर उसी काम में लग गया। तो मैंने कम से कम अभी से लेकिन 2 ढाई साल पहले अपनी शक्ल आईने में देखी, तो ये देखा। तो इसलिए मैं तो यही बोलना चाहूँगी हर किसी माँ बाप को कि अगर बेटी है तो सख्ती के साथ लेकिन फ्रीडम दो, और उनको ये समझा दो कि गलत रास्ते पे नहीं जाना। फ्रीडम आपके है कि आप दायरे के अंदर है कि फ्रीडम में रहो। और तो यही मैं तो ये कहना चाहूँगी, क्योंकि वैसे तो अल्लाह से ये दुआ है कि बच्चियों की खासकर बहुत अच्छी किस्मत हो। मेरी बच्ची हो, किसी की भी बच्ची हो, उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो। तो कुछ ऐसा होता भी है कि कुछ बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी निकलती है, कुछ की ऐसे ही। तो मैं तो फ्रीडम देती हूँ दायरे के अंदर रह के, दायरे के बाहर। तो मेरी तो यही मतलब बात रहेगी कि अपने बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, पढ़ाई की, लिखाई की, खेल कूद की, हर चीज़, किसी फ्रेंड्स के इधर मतलब जाने आने की, लेकिन दायरे में लेके इतना समझा देना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी लड़कियों पे कभी हाथ नहीं उठाती, लेकिन मेरे गुस्से से वो वाकिफ़ हैं। तो इस तरह बस आपको से काम चल जाता है, तो अच्छा है। मैं देती हूँ अपने बच्चों को फ्रीडम, लेकिन हिसाब के अंदर, हिसाब के बाहर नहीं। तो फिर हो रहा था ये कि ऐसे कभी कभी कुछ याद आता, तो थोड़ी सी पिछली मतलब जब और ख़राब दिन थे वो थोड़ा याद आ जाता है बस। और किसी दिन सुनाऊँगी इंशाल्लाह, किसी दिन कहानी पूरी सुनाऊँगी अपनी कि कहाँ से चली और कहाँ तक पहुँची हूँ। ऐसे मुश्किल तो अभी भी है, लेकिन इंसान का काम है लड़ते रहना, और अच्छे लोगों पे ही मुसीबत बहुत ज़्यादा आती है। तो बस बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया, तो मैं इसको पोनी कर लूँ। ये देखिए, फिर मैंने इसी बांधा और इसको मोड़ मोड़ के ऐसे किया, ऐसे 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 हो गया ये। और ये तो पोनी इतनी लूज मैंने और जोड़ा इतना लूज बांधा है कि कभी भी गिर सकता है, ठीक है। तो पसीनों से साफ़ होकर अब भी देखिए, अब ठीक लग रही है मेरी, मतलब दोपहर से तो ठीक लग रही होगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। और आगे क्या हुआ हमारा जाना हो सकता है, नहीं हो सकता है, और जो भी बातें हैं मैं थोड़ी देर में आपसे करती हूँ, ठीक है।